हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है सर्ज का डेरिवेशन। इसमें 4 टाइप के सर्ज मैंने आपको जो पहले क्लासिफिकेशन बता रखा है। सर्ज मूविंग अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम पॉजिटिव, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम नेगेटिव। तो इस सारे के डेरिवेशन अलग अलग नहीं है, एक्चुअल में डेरिवेशन सेम है। बस आपको समझना होगा कि जो इसमें एक कंडीशन आती है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 और a2 v2 फॉलो नहीं होती है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होती है रिलेटिव वेलोसिटी के साथ में v1 और vr1, v1 के लिए vr1 और v2 के लिए vr2। ये vr1 और vr2 क्या चीज़ है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि जब ये सर्ज डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है और जो ऑलरेडी फ्लो पहले था यानी कि v2 और v1 ये भी डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा था, दोनों एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। सर्ज यानी कि वेव की वेलोसिटी vw, वेव की वेलोसिटी ये ज़्यादा होगी। जब ये डाउन स्ट्रीम मूव कर रहा है, इसका मूवमेंट डाउन स्ट्रीम होगा, तो इन दोनों का जो रिलेटिव होगा वो जो ज़्यादा वेलोसिटी है उससे कम वाली वेलोसिटी माइनस करके आएगा। सेम इसी तरह से जब अगर वेलोसिटी अप स्ट्रीम साइड में मूव कर रही होगी, जब अप स्ट्रीम में मूव करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? जो फ्लो होगा वो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में होगा और सर्ज अप स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में vw प्लस vr1 होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये vw हायर वेलोसिटी में से लोअर वेलोसिटी माइनस करेंगे तब ये वैल्यू आएगी। यानी कि जब vr1 निकालेंगे तो vw माइनस v1 निकलेगा, vr2 जब निकालेंगे तो vw माइनस v2 निकलेगा। इसी तरह से अगर यही कोई भी सर्ज अप स्ट्रीम साइड में होगी तो यहाँ पे vw प्लस v1 और vw प्लस v2 अप स्ट्रीम साइड के लिए और डाउन स्ट्रीम साइड के लिए ये वैल्यू है जो आपके सामने है। और डेरिवेशन भी मैं इसी का करूँगा। पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम का है ये, सेम टू सेम ऐसे बाकी तीनों डेरिवेशन होने हैं, जिसमें से एक डेरिवेशन आपको कर लेना, इतना काफ़ी होगा। बाकी दोनों डेरिवेशन का ऐसा कोई केस होता है सिर्फ ये दोनों कंडीशन चेंज हो जाएगी, बाकी सारा डेरिवेशन सेम टू सेम होगा। इन कंडीशन की वजह से जो वैल्यू आएगी वो अपने आप चेंज हो जाएगी, वो फर्दर बाकी चीज़ों की वैल्यूज़ को चेंज कर देंगी। तो ज़्यादा सोचने का नहीं है, बस इसमें सॉल्व करते जाना है। ये वैल्यू जहाँ रखनी होगी वो अपने आप प्लस माइनस चेंज होकर के वैल्यू आ जाएंगी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ये पॉजिटिव सर्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम के लिए। vw वेलोसिटी ऑफ वेव, vr1 रिलेटिव वेलोसिटी एट सेक्शन 1, vr2 रिलेटिव वेलोसिटी एट सेक्शन 2। vr1 होगा vw1 माइनस v1 जैसे मैंने अभी बताया, vr2 होगा vw2 माइनस v2। ठीक है, बाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मैंने बताया आपको, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इस पर फॉलो नहीं होती है a1 v1 और a2 v2 करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सडनली डिस्चार्ज ऐड हो रहा है तो डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं रह जाता है इन केस ऑफ v1 और v2। बट रिलेटिव वेलोसिटी जब ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में डिस्चार्ज रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट रहेगा, सेक्शन 1 और 2 के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। तो इसीलिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन दोनों सेक्शन पे अप्लाई करेंगे। इसमें a1 vr1 और a2 vr2 आएगा। a1 vr मीन्स vw1 माइनस v1, a2 vw माइनस v2। अब एक्चुअल में हमें v2 की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे और v2 के टर्म में इसको सॉल्व करके रख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू आगे हमें यूज़ करनी है। यही इतनी वैल्यू जो सॉल्व कर रहे हैं, बाकी किसी अदर टाइप के सर्च के लिए जो चेंज करेंगे तो यही v2 की वैल्यू चेंज होकर के दूसरी आ जाएगी, v2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये सारे टर्म दूसरा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को जब प्लस माइनस में आपस में चेंजेस हो जाएंगे, कहीं और रखेंगे तो वो पूरे के पूरे सोल्यूशन को चेंज कर देगा। इसलिए इसको ध्यान देना है कि vw1 v1 और vw2 v2 प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। अप स्ट्रीम साइड में सब सर्ज होगी तो प्लस हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम साइड में है तो माइनस है। ठीक है, vw1 v1 a1 vw1 a1 v1 ये मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर सेम यही कर दिया, a2 vw a2 vw और a2 v2। अब हमें निकालना है v2, तो v2 एक साइड रखेंगे, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ ले गए, जैसे a2 v2 एक तरफ कर दिया, a2 vw यहाँ पे है, a1 vw दूसरी तरफ से आ गया, प्लस a1 v1 ये माइनस में था, यहाँ प्लस हो गया। अब v2 निकालना है तो अपॉन में a2 आ गया। ये इतनी वैल्यू आ गई सॉल्व करके सिर्फ v2 की। v2 इसलिए सॉल्व किया कि आगे v2 का यूज़ है। अब मैंने एक चीज़ और पढ़ाया था आपको, मोमेंटम इक्वेशन जब आप सॉल्व कर रहे थे तो इसमें कुछ टर्म आए थे p1 माइनस p2 m2 माइनस a1 रो जी साइन थीटा, फ्रिक्शन लेस fs फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन लेस है
तो फ्रिक्शन वाला टर्म ज़ीरो हो गया, रेक्टेंगल है और स्लोप बहुत कम है इसलिए साइन थीटा वाला टर्म जीरो हो गया। तो P1 माइनस P2 M2 माइनस M1, ये मोमेंटम इक्वेशन फॉर्मुलेशन के वीडियोस में देख लीजिएगा, नोट्स में देख लीजिएगा, वहाँ पे गिवन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, M2 माइनस M1 इसको पहले लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। M2 माइनस M1 क्या है, रो क्यू VR1 और रो क्यू VR2। कहाँ पे रो क्यू V1 रो क्यू V2 था, तो पर मोमेंटम के लिए यहाँ पे VR1 और VR2 यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जहाँ भी वेलोसिटी है वहाँ पे VR1 और VR2 यूज़ करना है, VR1 और VR2। अब P1 P2 क्या होगा, रो जी A1 Y1 बार, मैंने बताया था रो जी AH बार वाले फॉर्मूले से, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले, रो जी A1 Y1 बार रो जी A2 Y2 बार। इससे सॉल्व करेंगे। पहले हम M2 माइनस M1 को सॉल्व कर लेंगे। M2 माइनस M1 में यहाँ पे क्या था, रो क्यू VR2 रो क्यू VR1, तो रो क्यू कॉमन ले लिया, रो क्यू कॉमन ले लिया, VR2 माइनस VR1 आ गया, VR2 की जगह VW माइनस V2, VR1 की जगह VW माइनस V1 रख लिया। रो वैसे ही चलाया, Q की जगह A1 VR1 रख दिया। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में Q इक्वल टू A1 VR1 या A2 VR2 रख सकते हैं सर्ज के केस में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सिंपली फॉलो नहीं होगी, रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में फॉलो होगी। तो यहाँ पे क्या किया, A1 VR1 और VR1 की जगह VW माइनस V1 रख दिया, इसको उठा करके सॉल्व कर दिया। VW1 माइनस V1, यहाँ पे VW2 V2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस में आ जाएगा तो VW से VW कैंसिल हो गया, V2 माइनस में V1 प्लस में, तो V1 प्लस V1 माइनस V2, V2 माइनस में है V1 प्लस में है, V1 माइनस V2 VW माइनस V1 रो A1, ठीक है, रो A VW माइनस V1 V1 माइनस V2। अब क्या है, यहाँ पे एक टर्म आ गया V2, ये V2 क्या है, V2 यही वैल्यू जो हमने अभी से पहले रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में सॉल्व किया है, ये V2, ये वैल्यू उठा करके हम इस वाले V2 में रख देंगे। इस वाले V2 में रख दिया तो VW A2 माइनस A1 A1 V1 अपॉन A2। अब इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या है, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये A2 आएगा, A2 V1 आना चाहिए, तो A2 V1 प्लस में आना चाहिए, तो हमने इसको माइनस में लिखा है। और VW1 A2 माइनस A1 A1 V1, ये वाला माइनस में होना चाहिए, तो इसको हमने प्लस में किया, यानी कि एक माइनस बाहर आना चाहिए, तो एक माइनस हमने बाहर कर दिया, क्योंकि प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, इसलिए एक माइनस बाहर हमें करना पड़ेगा, हमने माइनस कर दिया। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये सोल्यूशन बुक में नहीं गिवन है, कहीं आपको ऑनलाइन या यूट्यूब पे सोल्यूशन मिल जाए तो शायद मिल जाए। अलग अलग जो है टीचर्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, अलग अलग बुक में सोल्यूशन भी बहुत इसको शॉर्ट कर दिया गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सोल्यूशन बुक्स में नहीं मिलता है। ठीक है, हम कहाँ पे थे, माइनस साइन बाहर ले लिया, इसको एज इट इज़ चलने दिया, VW माइनस V1 VW2 A2 माइनस A1, यहाँ देखिए A1 V1 और A2 V1 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो माइनस लेकर के V1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया A2 माइनस A1, A2 प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है बाहर में A2, और A1 माइनस है तो इसको प्लस, क्योंकि यहाँ बाहर पे माइनस है। ठीक है, ये वैल्यू ले ली। अब A2 माइनस A1 इन दोनों से भी A2 माइनस A1 कॉमन आ गया, VW माइनस V1 बच गया, ये VW माइनस V1 बच गया, A2 माइनस A1 कॉमन आ गया, अपॉन में A2 पहले से चल रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या चल रहा था, रो माइनस रो A1 VW माइनस V1। अब यहाँ पे क्या है, VW माइनस V1 यहाँ पे भी आ गया, VW माइनस V1 यहाँ पे भी आ गया, तो VW माइनस V1 का होल स्क्वायर बन गया, और A2 माइनस A1 यहाँ पे आ गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई M2 माइनस M1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको हम वो मोमेंटम इक्वेशन उठा के रख लेंगे, यहाँ पे P1 माइनस P2 M2 माइनस M1 में P1 की वैल्यू रो जी A1 Y1 बार रो जी A2 Y2 बार, सेम वैसे ही ये वैल्यू उठा के रखेंगे माइनस के साथ, A2 अपॉन A1 A2 माइनस A1 V1 माइनस V2, सेम वही वैल्यू उठा के रख दिया इसको। अब यहाँ पे क्या है, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रो है, यहाँ पे भी रो से रो कैंसिल हो जाएगा, मगर ये माइनस चलता रहेगा, साथ में भी माइनस जो था वो चलता रहेगा। A2 अपॉन A1 A2 माइनस A1 VW में से भी सेम है, कोई सोल्यूशन नहीं आ गया इसमें। हाँ, अब यहाँ पे आ गया, अब ये क्या था, A2 माइनस के साथ A2 Y2 था, और प्लस के साथ A1 Y1 था, हमने प्लस को माइनस को प्लस किया, यानी कि एक माइनस बाहर आ गया। ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे एक और था, तो उस माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे G था तो 1 अपॉन G ले गए,
A1 अपॉन A2 पहले से था, यहाँ पे A1 अपॉन A2 चल रहा था, A2 माइनस A1 चल रहा है, VW माइनस V1 का होल स्क्वायर, ये इतनी वैल्यू ये आ गई सिर्फ ये सोल्यूशन के बाद A1 A2 के फॉर्म में। अब क्या है, VW माइनस V1 का होल स्क्वायर एक तरफ ले आए, VW माइनस V1। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये VW माइनस V1 के टर्म में है, हो सकता है ये एक्सप्रेशन V2 के टर्म में हो, कहीं पे V2 के टर्म में हो, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सोल्यूशन जो है, यहाँ पे जो अपने Q की जगह पे A1 VR1 लिया था, वहाँ पे A2 VR2 हो जाएगा। यहाँ पे जो सोल्यूशन सॉल्व किया था वो V1 की वैल्यू रख देना, ये सोल्यूशन सेम हो जाएगा। इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जिस टर्म में इसके कई एक्सप्रेशंस आते हैं सर्ज के, सोल्यूशन सबका सेम है। अब कौन सी वैल्यू लेकर के आप चलेंगे तो सोल्यूशन चेंज हो जाता है। तो अगर आपका जैसे यहाँ पे VW माइनस V1 देखिए, यहाँ पे VW माइनस V1 का टर्म स्क्वायर में आ रहा है, तो वहीं जब आप यहाँ पे इसको VW माइनस Q की जगह A2 VR2 रखेंगे और यहाँ पे V2 की जगह V1 के टर्म में सॉल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन को V1 के टर्म में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ V2 की जगह V1 की वैल्यू रखी जाएगी, फिर सोल्यूशन किया जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगी वो VW माइनस V2 स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व हो जाएगी। तो सोल्यूशन सेम होगा, बस जो वैल्यू रखनी है उसको चेंज कर देना पड़ेगा। तो यहाँ तक था A2 V2 A1 Y1 बार, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये सारी वैल्यू थी उसको एज इट इज़ रहने दिया। ये पूरा टर्म दूसरी तरफ में डिवीजन में ले गए, डिवीजन में आया तो A2 Y2 बार माइनस A1 Y1 बार इनटू ये A1 अपॉन A2 था तो A2 अपॉन A1 हो गया, अपॉन में G था तो मल्टीप्लाई में G हो गया, A2 माइनस A1 मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में होगा 1 माइनस A2 अपॉन A1। यानी कि अगर ये VW माइनस V1 का होल स्क्वायर है, इसको VW माइनस V1 का स्क्वायर हटाया जाए, दूसरी तरफ में रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट G यहाँ से आ गया, A2 अपॉन A1 A2 Y2 बार A1 Y1 बार अपॉन में A2 माइनस A1, ये वैल्यू आ गई। अगर सिर्फ VW निकालना है यानी वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब सर्ज, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है, तो VW के टर्म में इसको VW इक्वल टू V1 प्लस में ये सारी वैल्यूज आ गई, क्योंकि VW क्या था वो माइनस में था, VW क्या था माइनस में था, इधर दूसरी तरफ लेके आया तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, ये इतना सॉल्व हो गया VW के टर्म में। ये तो एक सोल्यूशन हो गया इसका, क्योंकि मैं दो टाइप के सोल्यूशन इसमें किए हैं, इसमें कई सोल्यूशन बन जाते हैं सिर्फ एक ही। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड डेप्थ। अब अगर सोल्यूशन को सिर्फ डेप्थ के फॉर्म में करना है, तब के लिए क्या है, इसी इक्वेशन को इक्वेशन ए जो बना रखी है, इसी इक्वेशन को ए की जगह b इंटू वाई, Y1 बार की जगह Y1 बाई Y2 सॉरी Y2 बार की जगह Y2 बाई 2, Y1 बार की जगह Y1 बाई 2, ए की जगह b इंटू Y1 b इंटू Y2 रख के सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे VW माइनस V1 जी A2 अपॉन A1 था तो BY2 अपॉन BY1, A2 BY2 इंटू Y1 बार सॉरी Y2 बार Y2 बाई 2 माइनस A1 BY1 इंटू Y1 बाई 2, ठीक है, BY2 इंटू BY1 इसको सोल्यूशन किया, VW2 ये चलने देंगे, इधर ये पूरे वैल्यू चलने दे रहे हैं ऐसे ही एज इट इज़, ऐसे चलने दे रहे हैं। यहाँ पे B से B कैंसिल हो गया, Y2 अपॉन Y1 हो गया, यहाँ पे B कॉमन ले लिया, यहाँ से दोनों तरफ से ऊपर और नीचे जो है कॉमन ले लिया, तो B से B कैंसिल हो गया, आ गया Y2 अपॉन ये Y2 इंटू Y2 यानी Y2 स्क्वायर अपॉन 2, Y1 स्क्वायर अपॉन 2, Y2 माइनस Y1 1 बाई 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, तो Y2 स्क्वायर माइनस Y1 स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये Y2 अपॉन वाले Y2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ Y2 प्लस Y1 जी Y2 अपॉन Y1 1 बाई 2 VW माइनस V1 का होल स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है, अगर इसको V1 के टर्म में इसकी तरह सॉल्व करें तो आ जाएगा VW V1 अंडर रूट में ये सारी वैल्यू, जो ये पूरी वैल्यू है अंडर रूट में ये आ जाएगी। या फिर इसको दूसरे फॉर्म में सॉल्व करना है तो ये G को अपॉन में ले आए, बिना स्क्वायर रूट हटाए, G अपॉन में चला गया तो 1 बाई 2 Y1 अपॉन बाई 2, और यहाँ से Y कॉमन ले लिए तो 1 प्लस Y2 अपॉन Y1, ये आ गया VW माइनस V1, ये Y1 अपॉन में ले गए, VW माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन GY1 इक्वल टू 1 बाई 2 Y2 अपॉन Y1 Y2 अपॉन Y1 प्लस 1। ये इस तरह सोल्यूशन होगा, यानी कि जितना आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, जिस तरह का भी सोल्यूशन करना हो कर सकते हैं। अगर सिर्फ दिया जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूविंग डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इस तरह से, तो सोल्यूशन सिंपल कर सकते हैं। पर अगर कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन दिया जा रहा है तो अपने
कोई स्पेसिफिक रिजल्ट अगर है तो अपने सोल्यूशन को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ देखना पड़ेगा V1 है कि V2 है, और Y2 अपॉन में है कि Y1 अपॉन में है, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे A2 अपॉन A1 है और V1 है, अगर ये रिवर्स होगा तो यहाँ V2 होगा, यहाँ A1 अपॉन A2 होगा, ये सारी चीज़ें भी उसी के अकॉर्डिंग 1-2 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। तो आपको अज्यूम क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, Q की जगह A1 V1 लेना है कि इसको 2 के टर्म में या 1 के टर्म में सॉल्व करना है, और वैल्यू उसी हिसाब से उठा के रखनी होगी, वैसे ही सॉल्व होगा। ये आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। मैं इसके बाद यूनिट 4 में पूरा थ्योरी है, आप उसको पढ़ते चलिए। मैं इसके बाद मंडे से स्टार्ट करूँगा 5th यूनिट हाइड्रोलिक मशीन्स।